हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो। इसका रोल क्या रहता है। आप अगर यहाँ पे इस साइट को विजिट करेंगे, आप देखेंगे यहाँ पे वो सारी रिपोर्ट्स पब्लिश की जाती हैं जो कि कितने क्राइम्स किस स्टेट्स में एंड उन क्राइम की वजह क्या रही है एंड डेथ सुसाइड्स, इन सब मामलों में ये अपना गहरी निगाह रखता है। तो राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो दोस्तों है, तो ये अकेला वर्क नहीं करता। ये कैसे वर्क करता है हम इसके बारे में समझेंगे। और आज हम आपसे बात करेंगे कि यहाँ पे ये जो है CAPF, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स, ये 2019 का डेटा है कि किस तरह से उनकी डेथ हुई है एंड क्या क्या रीजंस रहे हैं। दोस्तों उससे पहले CAPF की रिक्रूटमेंट आई है, ये है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन थ्रू। मैं इस पर एक नोटिफिकेशन की वीडियो ऑलरेडी बनाया था, तो क्योंकि मैं आज इसकी बात कर रहा हूँ तो इंटरेस्ट आया कि आप इसे अगर अप्लाई करना चाहें अप्लाई कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी पोस्ट होती है, बेहद अच्छी पोस्ट होती है। तो अब दोस्तों यहाँ पे आप देखिए, जो यहाँ पे आपको डेटा कोई भी पब्लिश किया जाता है, यहाँ पे जो आपको रिपोर्ट्स मिलती है, और यही डेटा राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो या फिर अन्य जितनी साइट्स आप देखेंगे, वहाँ पे जो आपको डेटा मिलता है वो आखिर कहाँ से कलेक्ट होता है, उसका सबसे छोटा पॉइंट कौन सा होता है। दोस्तों हम उसी के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम कुछ एक एक सेक्शन ऐसे बना के हम बात करते जाएंगे, आप उन्हें सुनते जाइएगा इन डिटेल में गहराई से। हम आगे की वीडियोस में इसके बारे में बात करेंगे। आप यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले ये देखिए कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे किसी क्षेत्र में अगर यहाँ पे कोई रिकॉर्ड आपको डेटा मिलता है, NCRB में, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो में कोई डेटा मिलता है कि मध्य प्रदेश में इतने केसेस हैं, इतने आपराधिक प्रकरण हैं, उनमें से हत्या के, चोरी के कितने मामले हैं, सजा कितने को हुई, ये सारा का सारा जो डेटा यहाँ पे बनता है, उसका जो बेस रहता है दोस्तों, जो रियल में एक स्टार्टिंग पे वर्क करता है, वो पुलिस के साथ मिलके करता है प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट। तो दोस्तों ये है प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट। मैं इसमें ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस बनाया हूँ। मैं खुद MP प्रोसिक्यूशन में मैं वर्क करता हूँ, तो इसका मुझे आइडिया है। और आपको मैं यकीन दिलाता हूँ कि मैं जो भी इसके वर्क रहता है, वर्क कल्चर रहता है, उन सब के बारे में आपको बताऊँगा। तो यहाँ पे दोस्तों होता क्या है कि जैसे मान लीजिए छोटे लेवल पे कोई केस रहता है, ग्राउंड पे वो कितना भी बड़ा केस हो, वहाँ पे जाके उस एरिया में छोटा ही हो जाता है, क्योंकि उसे कोर्ट थ्रू गुजरना होता है। जब ये मामला कोर्ट में जाता है तो उसे प्रूफ किया जाता है कि ये मामला क्या रहा है, सजा देनी चाहिए नहीं देनी चाहिए। और इसमें गवर्नमेंट की तरफ से, मतलब जो पीड़ित रहेगा उसकी तरफ से लड़ता है प्रोसिक्यूटर। तो वहाँ पे प्रोसिक्यूशन का बहुत बड़ा रोल रहता है। तो दोस्तों हम इसके बारे में डिटेल में वीडियो तो बनाते ही हैं। आप अगर हमारे चैनल पे जाएंगे तो इसके रिगार्डिंग आपको बहुत सारी वीडियोज मिल जाएंगी। तो दोस्तों अब चलिए बात कर लेते हैं इसका जो डेटा है CAPF पे। तो ये दोस्तों जो CAPF होता है वो है 7 जो आपके मेन यहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, लाइक यहाँ पे BSF हो गया, CRPF हो गया, CISF हो गया, ITBP, SSB, AR, असम राइफल्स, NSG, ये जितने भी कमांड्स हैं ये सारे के सारे वर्क करते हैं अंडर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। और वहाँ पे जो आप ऑफिसर रैंक पे जाएंगे तो ये एग्ज़ाम थ्रू ही जाएंगे। अगर आप CAPF का एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं तो आप यहाँ पे ऑफिसर बनने के चांस मिल जाएंगे। तो यहाँ पे जो रिपोर्ट बोली गई है, तो यहाँ पे है कि कितने सारे डेथ्स हुए हैं इन आर्म पर्सनल्स के CAPF में, और यहाँ पे क्या रीजन्स रहे हैं। तो ये देखिए दोस्तों 2019 का ही डेटा है, 2019 का डेटा है। तो यहाँ पे पहला फिगर ये है, ये बता रहा है कि डेथ ड्यू टू अदर कॉज कोई रहा होगा 62 हुए। ये केवल जो आर्मी पर्सन्स हैं, मतलब CAPF के पर्सन्स हैं उनके लिए है। हम आपको बता दें पुलिस फोर्स होती है, कोई आर्मी नहीं होती। यहाँ पे डेथ ड्यू टू फोर्सेस ऑफ नेचर, नेचुरल वजह से मिल रहे हैं 4। किल्ड इन एक्शन ऑपरेशन इनकाउंटर्स, इनमें डेथ हुई है 14। और डेथ ड्यू टू रेलवे एक्सीडेंट्स, इसमें हुए हैं 24। इसी तरह से अगर आप नेक्स्ट डेटा देखें तो यहाँ पे कॉजेस नॉट नोन 8, फैमिली प्रॉब्लम से डेथ हुई है 14 की, सर्विस रिलेटेड इशू से 3 की, मैरिज रिलेटेड इशू से 1 की, फॉल इन सोशल रेपुटेशन मतलब आत्मसम्मान
के लिए डेथ हुई है एक की। तो यहाँ पे दोस्तों आप ये डेटा देख सकते हैं। अब दोस्तों आप यहाँ पे डेटा देखेंगे और ये डेटा आप देखेंगे स्टेट वाइज कितने अपराध, कैसा सजा हुई, कितनी जेल्स हैं, ये सारा का सारा आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो ये इम्पोर्टेंट क्यों रहता है? तो दोस्तों अगर आप किसी एरिया में जा रहे हैं, किसी क्षेत्र, किसी राज्य में विजिट कर रहे हैं, तो वहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि आप वहाँ के क्रिमिनल रिकॉर्ड को आप जानें, समझें। तो सबसे ज़्यादा जो ट्रस्टेड है तो वो है एनसीआरबी के डेटा, जो कि बताते हैं कि इंडिया में कितने क्राइम्स हो रहे हैं, किस किस टाइप के क्राइम्स हैं, एंड इसका रिजल्टेंट क्या रहता है, वो सारा का सारा पब्लिश किया जाता है। लेकिन दोस्तों अब भी यहाँ पे जो आपको डेटा मिलता है वो 100% ट्रुथ नहीं रहता, वो सत्य नहीं रहता, क्योंकि हम देखते हैं, क्योंकि ये जो मामला पूरा होता है ये कंबाइंड होके, पूरा का पूरा कंबाइंड होके, जो छोटे छोटे कोर्ट्स रहते हैं आपके तहसील में रहेंगे, जिले में रहेंगे, वो सारा का सारा इकट्ठा होके पूरे देश से एक डेटा बनाता है एनसीआरबी। इतना बड़ा ये डेटा बनता है। तो वहाँ पे अगर मान लीजिए धांधली हो जाती है किसी छोटे कोर्ट्स में ही, किसी छोटे कोर्ट्स में कोई प्रॉब्लम जा रही है, वहीं पे अगर पीड़ित नहीं जा रहा है, कई बार तो होता है कि जो पीड़ित रहेगा वो अपराधी के डर से उस कोर्ट में जाएगा ही नहीं, पुलिस को मामला लिखाएगा ही नहीं। कई बार पुलिस अगर मान लीजिए कि एंटी विक्टिम कार्ड कोई प्ले कर दे, तो ऐसे में ये कहीं ना कहीं डेटा रॉन्ग हो जाता है, गलत हो जाता है। तो दोस्तों आप हमारे साथ बने रहिएगा, हम आपको अपने चैनल पे खासकर प्रोसिक्यूशन रिलेटेड, जो कि वर्किंग रहती है पुलिस की, जो पुलिस कोर्ट में वर्क करती है वो प्रोसिक्यूशन हो जाता है, प्रोसिक्यूटर्स हो जाते हैं, जो कि न्याय दिलाने का काम करती है विक्टिम्स को। तो हम इसके बारे में आपको डिटेल में बताएंगे। और यहाँ पे जितने भी रिपोर्ट्स पब्लिश की जाती हैं, चाहे एनसीआरबी हो, चाहे अदर कोई भी अथॉरिटी हो, हम उसके बारे में आपको एक्सप्लेन से समझाएंगे, एक्सप्लेन करेंगे, डिटेल में समझाएंगे, और ये भी बताएंगे कि क्या रोल रहता है उसमें आपका, हमारा, एंड बेसिक किसी एक इंडिविजुअल का। कुछ अगर इम्पोर्टेंट डेटा के बारे में बात करें जो कि आज भी यहाँ पे आपको देखने को मिली है, तो 32,563 डेली वेज जो अर्नर्स हैं, जो डेली वेज पे कमाते हैं, तो 10,281 पीपल एंगेज इन फार्मिंग सेक्टर। तो इनमें से जो 10,281 हैं वो कृषि क्षेत्र में वो थे, उन्होंने खुद को मार लिया है, मतलब उन्होंने सुसाइड किया है, ऐसा एनसीआरबी डेटा बोलता है। ये रिसेंट का डेटा है, ये रिसेंट ही पब्लिश हुआ है, इसलिए ये रिसेंट की न्यूज़ है। और यहाँ पे ये राजदीप सरदेसाई जी हैं, वो अगेन वही डेटा पब्लिश करते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे जितने भी अथॉरिटीज़ हैं, जितने भी स्टेट्स के हैं, तो एनसीआरबी के डेटा काफ़ी ट्रस्टेड रहते हैं। और जैसा मैंने आपको पहले बताया, तो किस तरह से ये डेटा बनता है, कंसोलिडेट होता है। तो दोस्तों आप हमारे साथ बने रहिएगा, हम आपको आगे आने वाली बड़ी वीडियोज़ में और अच्छे से एक्सप्लेन करते रहेंगे।